दुर्लभम मानसो देहा देहिनां क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रियदर्शनम। ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, सहज नहीं है। मनुष्य जीवन की प्राप्ति के लिए देवता भी गान गाते हैं, शास्त्रों ने भी गान गाया कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। सद ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से प्राप्त, इसलिए दुर्लभम मानसो देह, दुर्लभ है मनुष्य जीवन, लेकिन दुर्लभ होने के बाद सुलभ नहीं है। एक क्षण का पता नहीं, और यदि कुछ चल गया आगे तो वैकुंठम प्रिय दर्शन, परमात्मा के जो भक्त हैं उनका आश्रय प्राप्त करना वो और भी कठिन है। साधु की संगति, महापुरुषों का संसर्ग, सत्पुरुषों का संसर्ग वो अति दुर्लभ है। मनुष्य जीवन मिल जाए, वो कुछ टिक जाए कुछ समय के लिए, और टिकने के बाद मति हमारी पवित्र हो जाए और महापुरुषों का, सत्पुरुषों का संसर्ग हमें मिल जाए। महापुरुष, सत्पुरुष, साधु पुरुष कौन है? जो निरंतर भगवत चर्चा में रहते हैं, संसार के कर्म कर्तव्य के साथ, संसार से विगलित अलग नहीं, त्याग नहीं कहा गया। त्याग तो मन से करना है, विचार पूर्वक कौन सी वस्तु ग्रहण योग्य है और कौन सी नहीं, क्योंकि माया का आवरण ऐसा हमारी आंखों के आगे से लगा है कि दुनिया जहां भागती है वहां भागने में हमें आनंद आता है। स्वयं के विषय में विचार करना है, और जानती भी है, और जानती हुई अनजाना बनकर भी क्या है, अपने पतन के साधन को हम चुन लेते हैं। संसार क्या करना उसके विषय में हमने विचार नहीं करना, क्योंकि एक से अनेक बने हैं, अनेक से एक नहीं बना। अपनी दृष्टि में ही सृष्टि को बसाना है, ना कि सृष्टि को देखना है। संसार देखने के चक्कर में तो दुनिया पूरे देशों में घूम लेंगे, फिर भी जिंदगी अधूरी रह जाएगी। यदि हम सुधर गए, हम संभल गए, तो मानो कि दुनिया संभल गई। जिस दिन प्रत्येक व्यक्ति ये समझेगा कि हम सत्कर्म करें, कर्तव्य निष्ठता से करें, भगवान का भजन करें, तो अपने आप जगत सुधर जाएगा। लेकिन हम दूसरे के चक्कर में रहेंगे, संसार सुधरेगा, फिर हम सुधरेंगे तो ये तो न कभी न भूतो न भविष्यति, न हुआ न होगा। तो परीक्षित महाराज की बड़ी प्रीति भगवान के चरणों में। तो मनोस्तु शतरूपायां तिस्रकन्याश्च जत्निरे आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतेरिति विश्रुतः। अब पुनः परीक्षित महाराज ने निवेदन किया, आपने हे सद्गुरुदेव, मनु महाराज की दो पुत्रियों के पवित्र वंश का आपने दर्शन कराया। जो आकुति नाम की कन्या हुई, रुचि नाम के प्रजापति के साथ विवाह हुआ, उनके यहाँ यज्ञ भगवान हुए।
और जो देवहूति कन्या, उनका ब्रह्मा जी की छाया से कदम मुनि जो है उनके साथ विवाह हुआ। 9 निधियां 9 कन्याएं हुई और स्वयं तत्ववेता शांख्य शास्त्र का दर्शन जिन्होंने जगत के लिए कराया, भगवान 24 अवतार में जो 5वें अवतार कपिल भगवान प्रकट हुए, ये वंश भी अपने आप में पवित्र हुआ। तो कृपा करके आप बताइए कि मनु महाराज की जो तीसरी कन्या जिसका नाम प्रसूति, प्रसूति का मंगल परिणय कहाँ हुआ और क्या ये वंश भी अपने आप में बड़ा पवित्र हुआ? सुखदेव भगवान कहते राजन, प्रसूति का विवाह मनु महाराज ने दक्ष के साथ किया। मानसिक सृष्टि में जो ब्रह्मा जी के अंगूठे से जिनकी उत्पत्ति हुई थी दक्ष, और दक्ष और प्रसूति के योग से 16 कन्याओं ने जन्म लिया, जिनमें से 13 कन्याओं का विवाह धर्म महाराज के साथ किया, जो ब्रह्मा जी के वक्षस्थल से जिनकी उत्पत्ति हुई थी। 13वीं कन्या का नाम मूर्ति। यहां भगवान नारायण और नर प्रकटे। धर्म और मूर्ति का मंगल परिणय हुआ, तो ये सबसे छोटी पत्नी थी धर्म महाराज की। इनसे क्या है, भगवान नारायण और नर प्रकट हुए। 14वीं कन्या का विवाह अग्नि के साथ हुआ, जो हम स्वाहा करते हैं। ये स्वाहा दक्ष महाराज की पुत्री है। और 15वीं कन्या स्वधा, जो पितरों को ब्याही, जो हम पितरों के लिए जब तर्पण देते हैं, तस्मै स्वधा तस्य स्वधा, ये 15वीं कन्या। तो ये 15 है, 15 कन्याओं का तो बड़ा सुंदर वंश चला। अब 16वीं कन्या जो सती, जिसका नाम है, जो साक्षात भगवती पारंबा है। सती का विवाह देवादिदेव महादेव भगवान शिव के साथ हुआ। तो यहां दक्ष में और भगवान शिव में मनोन्मालिन्य हो गया। परीक्षित महाराज ने पूछा कि ऐसा कैसे भगवान शिव के साथ? बोले दक्ष क्या है, अभिमानी है, अहंकार है दक्ष के अंदर, मैं करता है। एक समय की बात है, ब्रह्मलोक में एक बार देवताओं की सभा लगी। अनेक देवतागण, ऋषिगण, महात्मागण सब पहुंचे और भगवान शिव भी कैलाश से आकर के विराजमान हो गए। दक्ष अध्यक्ष है, प्रजापति है देवताओं की समय। तो अभी तक दक्ष का आगमन हुआ नहीं। भगवान शंकर ने विचार किया, आ गए सभी देवतागण आ गए, लेकिन भगवान शंकर तो महाराज निरंतर क्या, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर तो कहे निरंतर हरि नाम संकीर्तन में लगे थे, राम नाम की धुन, हरि नाम की धुन। और बार बार भगवती पारंबा से कहते, देवी सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य का यदि बोध करना चाहते हैं तो एकमात्र क्या है, भगवान नारायण का भजन है। भगवान शिव भी क्या है, जिस मंत्र का निरंतर जप करते हैं।
और भगवान शंकर ने विचार किया कि अभी अनात्म चिंतन की चर्चाएं ना करें। इसलिए भगवान शांत हो गए। क्या समझाए, क्यों रोके? रोकने से कोई लाभ नहीं। लेकिन भगवान शंकर ने नंदी भृंगी से कहा, जाओ सती की साड़ी, चूड़ी, चुन्नी, दर्पण, सब कुछ विद्या, सब कुछ सिंदूर सब लेकर के जाओ। जब सती ही नहीं रहेगी तो इन अलंकारों का यहाँ करना क्या है? आगे आगे सती नंदी भृंगी महाराज लेकर के निकल पड़े। और सती जैसे ही कनखल देश में पहुंची महाराज, मां प्रसूति सबसे लाडली कन्या है, छोटी मिलने आई, बहने कुछ मिलने आई। इतने में दक्ष ने देखा महाराज, कुछ लोग संसार में ऐसे ही होते हैं, हमने देखा, द्वेष किसी से और आक्रोश किसी से। भाई यदि हमसे द्वेष है तो हमसे ही द्वेष रखो ना, हमारे बगल वाले से द्वेष रख करके क्या लाभ है? उदाहरण के लिए थोड़ी देर के लिए सती से तो कोई द्वेष नहीं था, वो तो उनकी पुत्री थी। उदाहरण के लिए थोड़ा देर के लिए तुमने दामाद से अगर द्वेष कर लिया तो बेटिया से द्वेष करने का क्या भाव है? लेकिन दक्ष ने तो महाराज अपनी पत्नी प्रसूति ने बेटियों को आंख दिखाई और सती से उनको भी मिलने नहीं दिया, ना खुद मिले। सती कुछ बात को समझने लगी कि मेरे स्वामी ने क्यों मुझे रोकने का प्रयत्न किया। सती जैसे यज्ञ मंडप के निकट गई तो वहां चतुर्वेदी ब्राह्मण बैठे और वहां कहे स्वाहाकार चल रहा, हरि ओम एदं विष्णुर्वे चक्रमे त्रिधा निदधे पदम समूढवश्यमा घोषुरे स्वाहा विष्णवे स्वाहा ब्रह्मचर्यानं प्रथमं पुरस्ताद्विषे मातः सुरुचो ब्रह्मणि स्वाहा इंद्र आशन्नेता बृहस्पति दक्षिणा जगन्नाथ पुरा एतो महादेव सेनानां भगिभञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो इंद्राय स्वाहा। ऐसे वेद मंत्रों से ब्रह्मणे स्वाहा, विष्णवे स्वाहा, इंद्राय स्वाहा स्वाहा का। लेकिन अरुद्र भागम चौथा जो कलश है भगवान शिव का है। शिव माने कल्याण, शिवम मस्तु भद्रमस्तु शिवम चास्तु, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, आपका मार्ग प्रशस्तकारी हो। और भगवान शिव का तो कलश है ही नहीं, उनका तो भाग है ही नहीं। आज महाराज सती ने जब देखा कि अरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृतहेलनं विभो अनादृतायज्ञ सदस्यधीश्वरी चुकोपलोकादिवदंस्यते रुषा। सती बात समझ गई कि कुछ मामला गड़बड़ है, इसलिए हमारे स्वामी ने हमें रोकने का प्रयत्न किया, लेकिन हमने अपने स्वामी की बात मानी नहीं। और हे पिता,
आपने अच्छा नहीं किया। आप जानते हैं यत्क्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सकृत प्रसंगादगमा सुहन्तित पवित्र कीर्तिम तमलंघ्य शासनम भवान हो द्वेष्टि शिवम शिवेतर। पवित्र कीर्तिम, दो अक्षर का नाम शिव, शिव मंगलम सोमवार मंगलम। ऐसे कल्याणकारी परमात्मा भगवान देवादेव महादेव भोलेनाथ से आपने पिताजी वैर किया। ये बात अच्छी है, ये कल्याणकारी यज्ञ नहीं है पिताजी, तो अकल्याणकारी होगा। हम समझ गए कि अब कल्याण नहीं, अब तो अकल्याण ही होगा, न जाने क्या होगा। बड़ा क्रोध आया, बड़ा दुख हुआ मन ही मन, और अपने पिता से कहा पिताजी तुम जानते हो मेरे जो स्वामी है वो कितने सहज कितने सरल हैं कि गोत्रम तदेयम भगवान वृषध्वजो दाक्षायणीत्याहयता सुदुर्मनः व्यपेतनर्मस्मितमासु तद्यहम् युद्राक्ष एतत् गुणपं पदंगजम्। जब से आपने मेरा परिणय मंगल विवाह भगवान शिव के साथ किया ना, तब से और आज तक कभी भगवान शिव ने मेरा नाम नहीं लिया, सती कह के नहीं पुकारा। दक्षस्य अपत्यस्य जायते इति दाक्षायणी, दक्ष के द्वारा जिस कन्या का जन्म हुआ, दक्ष के पुत्र के द्वारा, उसका नाम दाक्षायणी। मेरे स्वामी कहते थे हे दाक्षायणी पूजा के लिए जल ले आओ, दाक्षायणी पूजा के लिए फल ले आओ, समिधा ले आओ। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती थी कि मेरे भगवान शिव जो देवादिदेव हैं वो मेरे पिता के गोत्र का उच्चारण अपने मुख से करते, अपना सौभाग्य में समझते थे। लेकिन ऐसे भगवान पवित्र कीर्ति उस मंगलवाणी भगवान से आपने विरोध किया। पिताजी ये बात अच्छी नहीं, ये अमंगलता का सूचक है। सती को महाराज बड़ा क्रोध आया, योगाग्नि के द्वारा सती ने अपने देह का त्याग कर दिया, अपने स्वामी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए। और वो जो एक शून्य शरीर जो देह रह गया उस कुंड में जाकर के गिर पड़ा और चारों ओर हाहाकार मच गई, यज्ञ विध्वंस हो गए। भगवान शिव कैलाश में विराजमान है, नारद जी पहुंचे, बोले बाबा गृहस्थी तो उजड़ गई। भगवान शिव को क्रोध आया, जटा से एक बाल जैसे निकाला तो वीरभद्र प्रकट, बोल वीरभद्र महाराज की। वीरभद्र प्रकट हुए और वीरभद्र ने महाराज कैलाश से कूद मारी और सीधा पहुंचे ऋषिकेश वीरभद्र स्टेशन, और दूसरी कूद मारी और कनकलदिश। यज्ञ विध्वंस कर दिया। दक्ष में करता था इसकी गर्दन काट के अलग कर। भृगु ऋषि जो हंसे थे इनकी दाढ़ी उखाड़ दी, पूखा जो हंसे थे इनके दांत तोड़ दिए। भगवान शिव बाबरे हो गए, भगवान भोलेनाथ पहुंच पड़े और भगवान शिव ने वो सती का जो मृतदेह है अपने कंधे में रखा, बावरे होकर के क्या इधर का उधर विचरण करने लगे। रौद्र रूप भगवान शिव, देव प्रजा डर गई, माना सब छिप गई। ऐसे काल विकराल रूप भगवान शिव का देख करके देवताओं ने भगवान नारायण से निवेदन किया, प्रभु आप जाकर के कृपा करो। भगवान नारायण आए, उन्होंने अपने चक्र से सती का जो देह था मृतदेह उसके खंड खंड किए, जो 51 शक्तिपीठों के नाम से विख्यात, हिंदुस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चिंतपूर्णी, उन्ना देवी, कामाख्या, नैना देवी, वैष्णो देवी, ऐसी अनेक
सिद्ध पीठों के नाम से जो हिंगलाज 51 शक्ति पीठों के रूप में आज हमारे देश में, अब तो विदेशों में तक जाने चाहिए। भगवान शिव को मनाया। भगवान शिव अपने कैलाश में जाकर के हरिनाम संकीर्तन करने लगे। देव प्रजा शून्य हो गई, प्रजापति अध्यक्ष भी नहीं रहे। देवताओं ने भगवान शिव से निवेदन किया, बाबा कृपा करो। तो भोलेनाथ क्षण मात्र में प्रसन्न हो जाते, दया कर दी। बोले दक्ष को जीवित करना है, कि मैं करता था, इसके मुख पर क्या है, बकरे का सर लगा था। एक बकरे का सर लगाया, इसे कुरूप कर दिया, क्योंकि बकरे ने मैं करी जाय कटायो शीस, मैना कही मूल्य भयो 10-20। बकरा मैं करता है, बेचारा बार बार अपनी गर्दन कटाता। मैना कही, लोग अपने घर में मैना को सजा करके रखते हैं, बड़ी सेवा करते हैं। पुनः देव प्रजा सुखी हो गई। इतने में यहाँ एक तारकासुर नामक दैत्य हुआ। उसने बड़ी तपस्या करी और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मुझे मेरी मृत्यु किसी से ना हो, यदि हो तो भगवान शिव की संतति से। भगवान स्वयं ही करणम कारणम कर्ता विकर्ता गहनो गुह, कारण को उत्पन्न करना, उसकी स्थिति बनाना और अंत में उसे अपने में समेट लेना, ये भगवान की लीला का एक भाग है। इधर महाराज तारकासुर ने वरदान मांगा, ब्रह्मा जी ने दे दिया, तपस्या इतनी करी। राक्षसों में यही प्रवृत्ति है, तपस्या के मामले में देवताओं से, मनुष्य से, यक्ष गंधर्व किन्नर सबसे श्रेष्ठ है राक्षस। लेकिन वो वरदान पचना, राक्षस क्या है, स्वभाव की वृत्ति है। धन कमा लेना, विद्या बढ़ लेना, बलवान हो जाना, रूपवान हो जाना, ये कुछ प्रारब्ध का है, कुछ भगवान की कृपा है, कुछ हमारा अपना सौभाग्य है। लेकिन होने के बाद इनकी स्थिरता बनाए रखना, ये अपने आप में बड़ी बात है। योग और क्षेम एकत्रित करना बड़ी बात नहीं, लेकिन उसके बाद उसका प्रयोग कैसे करना। तो ये दानव के हैं, वरदान को बचा नहीं पाते, सीधा ये स्वर्ग पर जाकर के आक्रमण करते, देवताओं को भगाते हैं। देव प्रजा दुखी हुई। देवताओं ने स्वर समूह में भगवान शिव की आराधना करी, शिव से निवेदन किया, बाबा देव प्रजा दुखी है, इसने वरदान आपकी संतति से मांगा। भोलेनाथ तो सहज सरल है, मान गए बात, देवताओं की तैयार हो गए, बोले आपको मंगल विवाह करना पड़े। और इधर महाराज हिमालय राज के यहाँ और मैना के यहाँ एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया, जो साक्षात भगवती, वही सती आज पार्वती के रूप में प्रकट है। जन्म लेते ही रोने लगी, उमा 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 करने लगी, तो क्या इसका नाम उमा रख दिया। पर्वतस्य अपत्यस्य जायते इति पार्वती, पर्वतराज हिमालय की पुत्री है, इसलिए पर्वतों की पुत्री, इसलिए पार्वती नाम रख दिया। भगवती पारंबा प्रकट हो गई, नामकरण हुआ, तो नारद जी ने जन्मपत्री बनाई, बांची, और मैना से कहा, हिमालय राज से कहा, ये तो साक्षात आदिशक्ति भवानी पारंबा है, ये तो शिव की शिवा है। कुछ बड़ी हुई तो मैया ने बताया, तुम्हारी जन्मपत्री में तो ऐसे सौभाग्य का दर्शन बताया गया। वो तो जानती थी आदिशक्ति पारंबा थी, और जैसे ही सुना कि मैं तो शिव की शिवा हूं, अपने स्वामी को प्राप्त करके रहूंगी, क्योंकि मैंने माना नहीं था कहना, इसलिए मैं बिछुड़ गई थी। और आज महाराज हिमालय के हिमखंड के भीतर गए, हिमजल के भीतर, कोटे जन्म लगे नगर हमारी, बरहो संभो न तो प्रहो कुंवारी, कोटे
विराजे, चंदा विराजे,